ये मेला नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में ही क्यों लगता है, कहीं और क्यों नहीं लगता? वाराणसी में भी तो गंगा नदी बहती है, वहां क्यों नहीं लगता? 6, 12 और 144 साल के पीछे ये गणित, तो हर साल कुंभ मेला आ सकता था। ये इतना साल वेट करने की क्या जरूरत थी? पूरे युद्ध के अंदर 1000 से भी ज्यादा नागो साधुओं ने अपनी जान गंवाई। उसके अंदर अंग्रेजों ने 20,228 रुपए लगाकर 49,800 जवाहरलाल नेहरू वहां शाही स्नान के लिए आए हुए थे। इस वजह से जहां 800 से ज्यादा लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल। देखो, कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मेला, जो कि नासिक की गोदावरी नदी, उज्जैन की कृपा नदी, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम और हरिद्वार की गंगा नदी के किनारे हर 6, 12 और 144 साल के अंदर लगता है। और ये जो लास्ट पूर्ण कुंभ मेला लगा था, जो कि 2013 के अंदर प्रयागराज में, वहां 12 करोड़ लोग आए थे। इसलिए 2017 के अंदर यूनेस्को ने इस मेले को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंदर शामिल किया था। अब ये मेला नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार में ही क्यों लगता है, कहीं और क्यों नहीं लगता? वाराणसी में भी तो गंगा नदी बहती है, वहां क्यों नहीं लगता? तो देखो, इसके पीछे की 2 कहानियां, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है हम अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, ये विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ तो उसे जो अमृत कलश प्राप्त हुआ, उसे असुर पीकर अमर ना हो जाए, उसके लिए जो इंद्रदेव के जो पुत्र दुष्यंत थे, वह उस कलश को लेकर वहां से भाग गए। और ये जो 4 जगह, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज, यहाँ पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। इस वजह से इन जगहों को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाने लगा। और वहां जो नदियां बहती है, कहा जाता है कि वहां जाकर स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अब ये 6, 12 और 144 साल के पीछे ये गणित, ये इन्हीं सालों में क्यों आता है, या किन्हीं और साल में क्यों नहीं आता? या फिर यूं कहे कि हम कभी भी जाके वहां स्नान करें तो वहां हमारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा क्यों नहीं होता? तो देखो, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इन्हीं सालों के अंदर एक ऐसा योग बनता है जिसकी वजह से वहां जाके स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो देखो, अब ये कौन सा योग बनता है, उसके लिए आप थोड़ी देर रुकिए, बस ये आगे आएगा। तो देखो, ये मेला कौन से साल में लगेगा, ये सारा एस्ट्रोलॉजी, मतलब हिंदी में कहे तो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार होता है। तो देखो, होता ऐसा है कि जो बृहस्पति ग्रह, जो कि जुपिटर, सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने के लिए 12 साल का समय लगाता है। और जब ये आधा चक्कर यानी कि 6 साल लगाता है, तब अर्धकुंभ लगता है। और एक पूरा चक्कर लगाने के ऊपर पूर्ण कुंभ, और वही 12 पर पूर्ण चक्कर लगा यानी कि 144 साल के बाद में महाकुंभ लगता है। तो देखो, अब ये बृहस्पति में क्या है कि इसी को देखा जाता है। ऐसे तो बहुत सारे ग्रह है, दूसरों को क्यों नहीं देखा जाता? या फिर यूं कहे कि जो अमृत की बूंदे है वो पृथ्वी के ऊपर गिरी थी, तो पृथ्वी को क्यों नहीं देखा जाता? पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन लगाती है, यानी कि 1 साल। तो हर साल कुंभ मेला आ सकता था। ये इतना साल वेट करने की क्या जरूरत थी? तो देखो, ऐसा नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ज्योतिष विज्ञान, ये जो बृहस्पति ग्रह है, इसे ज्ञान और आध्यात्म का ग्रह माना जाता है, इसीलिए इसी को कंसीडर किया जाता है। देखो, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि और सूर्य मकर राशि में हो तब कुंभ मेला प्रयागराज में, और बृहस्पति कुंभ राशि और सूर्य मेष राशि में हो तब हरिद्वार में, और बृहस्पति और सूर्य दोनों सिंह राशि में हो तब नासिक में, और ऐसे ही बृहस्पति सिंह राशि और सूर्य मेष राशि में हो तब उज्जैन में लगता है। स्टार्टिंग से बात करें तो 8वीं सदी के अंदर आदि शंकराचार्य ने इस मेले को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का रूप दिया था। अब ये जो वहां जाकर आप सारे साधुओं के जो अखाड़े देखते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर आदि शंकराचार्य ने ही बनाया था। लेकिन इससे पहले इसका रिटर्न प्रूफ 7वीं सदी के अंदर एक चाइनीज ट्रैवलर हायुंग सांग ने अपनी बुक सी यूंग की के अंदर बताया था। तो वो कुंभ मेला काफी सालों से चलता आया, और जब मुगल आए तो उन्होंने भी इसके ऊपर काफी टैक्स लगाए। तो देखो, जब 1658 में औरंगजेब दिल्ली का सुल्तान यानी कि राजा बना, तो इसने इस मेले को रोकने के लिए जो ज्ञानवापी मंदिर था वहां हमला कर दिया। लेकिन वहां के जो नागा साधु थे, उन्होंने औरंगजेब की आर्मी को हरा दिया था। लेकिन इस पूरे युद्ध के अंदर 1000 से भी ज्यादा नागा साधुओं ने अपनी जान गंवा दी थी। और जब अंग्रेज इंडिया आए तो उन्होंने भी इस मेले को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। और ये जो 1858 के अंदर जो कुंभ मेला होने वाला था, उससे अंग्रेज काफी डरे हुए थे, क्योंकि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस वजह से अंग्रेजों के अंदर डर था कि ये इतनी बड़ी गैदरिंग के अंदर कई बड़ी क्रांति ना हो जाए। और उन्होंने वहां के पुरोहितों को खास इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो पिछले कुंभ मेले में उनके कैंप के अंदर रुके थे, वही लोग रुकेंगे, कोई नया आदमी वहां आके नहीं रुक सकता था। और जैसे ही लोगों के स्नान हो, उन्हें वापस भेजा जाता था। फिर वहां से इस कुंभ मेले को अंग्रेजों ने एक बिजनेस मॉडल की तरह देखा, और फिर 1870 के अंदर इस पूरे कुंभ मेले की कमान अपने हाथों में ले ली। फिर उसके बाद 1882 के अंदर जो कुंभ मेला हुआ था, उसका सेक्रेटरी ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस AR रीड ने एक ब्यौरा दिया था। उसके अंदर अंग्रेजों ने 20,228 रुपए लगाकर 49,840 रुपए कमाए थे। और ये जो सारा पैसा था, वहां आने वाले लोगों से टैक्स लेकर कमाया गया था। उस टाइम अंग्रेज कुंभ मेला में आए हर इंसान से 1 रुपए का टैक्स लिया करते थे, जबकि उस 1 रुपए में 4 लोगों के परिवार के अंदर 1 महीने का राशन आ सकता था। और जब अंग्रेज चले गए और भारत को आजादी मिल गई, तो ये जो आजाद भारत का जो पहला कुंभ मेला था, जो 1954 के अंदर प्रयागराज में हुआ था, वहां 12 करोड़ लोग आए थे। और उसके अंदर 3 फरवरी के दिन जो मौनी अमावस्या थी, उस दिन एक बड़ी भगदड़ मच गई, जहां 800 से ज्यादा लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उस समय BBC की न्यूज के अनुसार जवाहरलाल नेहरू वहां शाही स्नान के लिए आए हुए थे। इस वजह से वहां इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई और इतने सारे लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद नेहरू जी ने सारे नेताओं से खुद अपील की कि जो शाही स्नान होते हैं, उस दिन कोई भी नेता वहां ना जाए, ताकि ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ वो कभी वापस दोहराया ना जा सके।